मैं एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ ऐप यूनी पर, और वो है एक पीटी कोर्स। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह पीटी की तैयारी करनी है और किन किन चीज़ों को फॉलो करके हम एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। सबसे पहले गाइस, मैं समझता हूँ कि पीटी की तैयारी करने के लिए आप सबके पास ऐप यूनिक का मस्ट होना है, लाजमी है। आप सबको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसकी सब्सक्रिप्शन बाय कर लें। आज सिर्फ हम थोड़ी सी बातों पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो कि इसके इम्पॉर्टेंट हैं, जिन पर वर्क करना ज़रूरी है और अच्छे खासे नंबर गेन किए जा सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास पीटी टेस्ट में ये 4 मॉड्यूल्स आते हैं: स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग का। लिसनिंग में मैं बताता चलूँ कि इन पाँचों पार्ट्स पर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट आप अगर 3 पार्ट्स को भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, 40 को चौथा जो पार्ट होगा उसमें अगर 10% तैयारी आपकी कम भी हो तो फिर भी स्पीकिंग में 90 मार्क्स गेन कर सकते हैं। सबसे पहले स्पीकिंग में आता है आपके पास रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज, रीटेल अ लेक्चर। आज मैं सिर्फ आपको इनकी एक क्वांटिटी बताऊंगा कि पेपर में रीड अलाउड कितने आते हैं और रिपीट सेंटेंस कितने आते हैं, डिस्क्राइब इमेज कितनी आती है और ये रीटेल अ लेक्चर। रीड अलाउड के में आपके पास आते हैं 5 से 6 पैराग्राफ रीड अलाउड के आते हैं, 6 to 7 सेंटेंस रिपीट सेंटेंस के आएंगे, 3 डिस्क्राइब इमेज आएंगी और एक आपके पास रीटेल अ लेक्चर आएगा। उसके बाद बात करते हैं राइटिंग पार्ट में, दोनों आएंगे। समटाइम्स स्टूडेंट्स का कहना है कि राइट ऐसे में 2 आ जाते हैं, लेकिन मैंने जब टेस्ट दिया था तो मेरे पास एक ही ऐसे आया था और एक ही समराइज रिटन टेक्स्ट आया था। सबसे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स के नंबर्स कम भी आते हैं और वो परेशान रहते हैं कि इसको कैसे फॉलो किया जाए, तो ये वाला पार्ट जो है इसमें 3 चीज़ें मैं आपको रिकमेंड करूंगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड 2 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट, द थर्ड वन इज लीस्ट, एंड लास्ट 2 रिमेनिंग जो 2 चीज़ें मैं आपको रिकमेंड करूंगा उसको बिल्कुल तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट 2 to 3 डेज़ में आप इसको एक दफ़ा देख ले क्या पैटर्न होता है, ताकि आपके जहन में उसका एक कंसेप्ट हो किस तरह मैंने किस तरह लेकर चलना है। सबसे पहले आता है रीडिंग और राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स। ये आपके पास 4 to 5 पार्ट्स आएंगे। उसके बाद आता है जी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स। ये भी आपके पास 4 to 5 और 3 to 4 आएंगी। उसके बाद रीऑर्डर पैराग्राफ्स, 2 रीऑर्डर पैराग्राफ आते हैं और बाकी उसी तरह एक एक दो दो मल्टीपल और सिंगल में से आ जाएगा। लिसनिंग में हमारे पास 8 इसके पार्ट्स हैं। 8 पार्ट में से सिर्फ 4 ऐसे पार्ट हैं जिनको अगर हम फॉलो करें तो एक अच्छे खासी मार्किंग अपनी अचीव कर सकते हैं, अपना डिज़ायर्ड स्कोर अचीव कर सकते हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है समराइज स्पोकन टेक्स्ट, उसके बाद आएगा फिलिंग द ब्लैंक्स, उसके बाद आएगा हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, उसके बाद आएगा राइट फ्रॉम डिक्टेशन। गाइज ये सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो मैंने आपको बताया हैं, सिर्फ अगर इनको आप फोकस से लिए होकर स्टडी कर लो तो ये इनफ है कि अच्छा टारगेट अचीव कर सकें आप। आज के लिए बस इतना ही है। कल से हम डिटेल में इन सारे मॉड्यूल्स पे बात करेंगे और मैं आपको प्रैक्टिस करके भी दिखाऊंगा, आपको वो चीज़ें भी बताऊंगा किससे ये इसकी फ्लुएंसी बनती है। आपको एक डिफरेंस बताऊंगा, स्पीड फ्लो में क्या डिफरेंस है, कैसे मेंटेन करना है, फंबल क्या है, रिपीट सेंटेंस को कैसे करना है, कितनी सांसों में बोलना है, इन सारी चीज़ों का लिसनिंग पार्ट में भी आस्ता आस्ता ब्रांच इंशाल्लाह मैं ये सीरीज़ जो शुरू की है इस पर मुकम्मल वीडियोस बनाकर अपलोड करता रहूँगा। आप गाइस देखते रहिए, अपने रिमार्क्स और अपना कमेंट शेयर करते